एक 40 साल की महिला का 30 साल के युवक से जो प्रेम प्रसंग चल रहा था, अवैध रिश्ता चल रहा था। जब भी उसका पति घर पर आता था तो अक्सर वो दरवाज़ा बंद करके रखती थी और अक्सर ही उसके आने पर अगर वो पूछता था कि ये कौन है, इसके साथ क्या कर रही है, तो महिला अपने पति के साथ लड़ाई झगड़ा करती थी। अब दोस्तों, अगर वो कहता था, कुछ ज़्यादा जोर दबाव बनाता था, तो महिला कहती थी कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, तुम्हारे ऊपर झूठ केस लगा दूंगी। अब दोस्तों, इस तरह से वो डर जाता है और इस रिश्ते को जो है 5 साल तक चलने देता है। उसकी मजबूरी कह सकते हैं। जब 5 सालों में उस महिला को लगता है कि आसपास के लोग जान रहे हैं, सब लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है, वो महिला अपनी 16 साल की बेटी की शादी उसी युवक के साथ करवा देती है ताकि उसका घर पर आना जाना क्लियर हो जाए और उसके साथ अपना प्रेम प्रसंग जो है आसानी से कर सके। शादी कराने के बाद वो युवक जो है इसका दामाद बन जाता है। दामाद बनने के बाद जब लड़की को घर पर ले जाता है तो वहाँ पर जो है कुछ दिनों तक उस महिला से मुलाकात नहीं हो पाती है। जब इस महिला से मुलाकात नहीं हो पाती तो ये महिला अपने दामाद से मिलने के लिए जाती है। कुछ दिनों बाद जब महिला अपने दामाद के घर पर जाती है तो 5 साल से जो अवैध संबंध चल रहा था, कहीं ना कहीं उस चीज़ की बेचैनी होती है, ना मिल पाने की बेताबी होती है। और जब दोनों मिलते हैं तो बहाना करके एक रूम में जो है लेट जाती है। जो माँ होती है वो लेट जाती है, वो वहीं पर लेट जाते हैं। बेटी घर में अन्य काम करने लगती है और सास दामाद जो है शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। और कुछ समय बाद जब बेटी वहाँ पर पहुँचती है तो इन दोनों को, जो सास दामाद होते हैं, उनको शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लेती है, आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। आगे जो हुआ वो पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे सोशल मीडिया पर जो है खबर फैल जाती है। आप भी इस वीडियो को जानने के लिए, इस घटना को सुनने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की हमारी जो सच्ची घटना है वो बिहार के अररिया जिले की है। वार्ड नंबर 16 में ही रहने वाला मुदसिर अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ रहता था। इनकी एक 16 साल की बेटी होती है जो स्कूल में पढ़ाई करती है। अब बेटी स्कूल में पढ़ाई करती थी तो जो इनके पिता होते हैं वो जो है मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी का सपना पूरी करने की कोशिश करते हैं। अपने परिवार का पालन पोषण मजदूरी से करते हैं, जिसके कारण जो मुदसिर होते हैं ज़्यादा वक्त घर से बाहर ही रहते थे। अब दोस्तों, जो शाइस्ता परवीन होती है, बेटी के स्कूल चले जाने के बाद जो शाइस्ता परवीन होती है वो घर पर अकेली रह जाती है। और कुछ दिनों बाद जो है शाइस्ता परवीन की मुलाकात एक 30 साल के युवक से हो जाती है। 30 साल का युवक होता है, वो पैसे वाला होता है, उससे धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है और शाइस्ता परवीन उस दोस्ती को जो है धीरे धीरे प्यार में बदल लेती है, क्योंकि उस युवक के पास पैसा बहुत होता है, जिसका नाम अबू नसर होता है। अबू नसर पैसे वाला होता है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं होती है। अब दोस्तों, जब दोनों का प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, अबू नसर जो है शाइस्ता परवीन के घर पर आने जाने लगता है। अबू नसर जब भी शाइस्ता परवीन से मिलने आता था तो शाइस्ता परवीन घर के दरवाजे बंद करके अक्सर उससे बातचीत किया करते थे, अक्सर उससे मुलाकात किया करती थी। कई बार जो पति होता है मुदसिर, वो कई बार इन लोगों को पकड़ता है, लेकिन कुछ भी वैसी स्थिति में नहीं देख पाता है जिसके कारण कि पक्का सबूत मिल सके और दोनों के रिश्ते का विरोध कर सके। अब इन दोनों का रिश्ता करीब 5 साल तक चलता है। जो महिला होती है वो 45 साल की हो जाती है और जो युवक होता है, जो अबू नसर होता है, उसकी उम्र 35 साल हो जाती है। अब दोस्तों, क्योंकि जो लड़की होती है वो स्कूल चली जाती थी, शाइस्ता परवीन घर में होती थी, जो पति होता है मुदसिर वो काम पर चला जाता था, लेकिन गांव मोहल्ले के लोगों को धीरे धीरे शक होने लगता है, धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगता है। जब इस चीज़ की जानकारी शाइस्ता परवीन को लगती है तो शाइस्ता परवीन को कुछ डर सताने लगता है और वो अबू नसर से कहती है कि अब हमारा मिलना जुलना लगभग मुश्किल होते जा रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो अबू नसर कहता है कि इसमें क्या किया जाए। तो शाइस्ता परवीन कहती है कि क्यों ना तुम मेरी बेटी से निकाह कर लो, मेरी बेटी से शादी कर लो।
शादी हो जाएगी तो हमारा घर पर आना जाना भी बना रहेगा, आपको भी आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसा ही होता है, कुछ दिन बाद जो है शाइस्ता परवीन अपनी बेटी साजिदा परवीन की शादी जो है अबू नसर से तय कर रही होती है। जब साजिदा परवीन की शादी अबू नसर से तय हो रही थी तो जो बेटी होती है वो अपनी इस शादी का विरोध करती है। वो यही कहती कि आगे मुझे पढ़ना है, मेरी उम्र अभी 16 साल है और जो सामने वाला जो अबू नसर है उसकी उम्र 35 साल है। वो मेरे से जो है दोगुनी उम्र का है, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। जो मुदसिर होते हैं अपनी पत्नी के आगे, अपने पत्नी के जिद के आगे हार जाते हैं, उनकी एक भी नहीं चलती है। शाइस्ता परवीन कहती कि जो मैं कहूँगी वही होकर रहेगा। शाइस्ता परवीन अपनी बेटी की शादी अबू नसर से करवा देती है और शादी होने के बाद अबू नसर उसी की बेटी के साथ रहने लगता है। नई नई शादी हुई थी तो अबू नसर जो है साजिदा परवीन के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगता है। जो शाइस्ता परवीन होती है घर पर अकेली रह जाती है। 5 साल से इन लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा था, अवैध रिश्ता चल रहा था। जब कुछ समय से दोनों की मुलाकात नहीं होती है तो जो शाइस्ता परवीन होती है उसको बेचैनी होती है, उसको अबू नसर से मिलने की बेताबी होती है। अब दोस्तों वो एक दिन क्या करती है कि वो अपने दामाद अबू नसर के घर पर जाती है, वहीं पर अपने दामाद से मुलाकात करती है। वहाँ पर जाने के बाद बेटी का हाल चाल पूछती है, अपने दामाद का हाल चाल पूछती है और वहाँ जाने के बाद वो अपनी बेटी से कहती है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं कमरे में आराम कर लूँ। अब जो बेटी साजिदा परवीन होती है वो कुछ काम में बिजी होती है और जो दामाद होता है अबू नसर वो भी शाइस्ता परवीन के साथ रूम के अंदर मौजूद होता है। अब जब दोनों एक साथ बैठते हैं, एक साथ एक रूम में पहुंचते हैं तो वहां पर दोनों के मन में हलचल पैदा हो जाती है। दोनों जो है शारीरिक संबंध बनाने के लिए आतुर हो जाते हैं और वो संबंध बनाने की कोशिश कर ही रहे थे कि जो साजिदा परवीन होती है वो कहीं से आ जाती है और इन दोनों लोगों का जो है काम बीच में ही छूट जाता है, या यूँ कहें कि जो साजिदा परवीन है उनके काम में अड़चन डाल देती है। अब उस दिन तो ये लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं और जो बेटी होती है साजिदा परवीन वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। उसको लगता है कि हो सकता है सास दामाद हैं तो थोड़ा बहुत मिलना जुलना या थोड़ा बहुत एक दूसरे को स्पर्श करना ये तो चलता है। अब दोस्तों उसके बाद शाइस्ता परवीन जो है घर पर आ जाती है और अपने घर पर रहने लगती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो शाइस्ता परवीन होती है उससे रहा नहीं जाता है, उसको बेचैनी बढ़ती है। वो फिर से एक बार बेताब हो जाती है अपने दामाद से मिलने के लिए। फिर से एक बार वो बहाना बना के अपने दामाद के घर पर पहुंचती है और वहीं पर पहुंचने के बाद अपने दामाद से अपने बेटी से हाल चाल पूछती है। वहीं पर 2-3 दिन रुकती है। जब 2-3 दिन रुकते हैं तो वहीं पर शाइस्ता परवीन और अबू नसर जो है बातचीत करते हैं, आपस में बातचीत करते हुए पुराने दिनों की याद करते हैं। जब पुराने दिनों की याद करते हैं तो इन दोनों को एक बार फिर से संबंध बनाने की इच्छा जागती है। शाइस्ता परवीन दूसरे कमरे में होती है, जो साजिदा परवीन होती है वो अपने कमरे में सो रही होती है, साथ में अबू नसर भी सो रहा होता है। लेकिन जो सास होती है शाइस्ता परवीन वो दूसरे कमरे में सो रही थी। रात के करीब 11-12 बजे जो अबू नसर होता है वो अपने कमरे से उठकर अपनी सास के कमरे में पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद अपनी सास के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है, अपनी हवस मिटाने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद इधर जो साजिदा परवीन होती है वो करवट लेती है। वो जब करवट लेती है तो उसको अपने बेड पर अपना पति नहीं दिखाई देता, अबू नसर नहीं मिलता है। जब अबू नसर नहीं मिलता है तो उठकर देखने लगती है कि मेरा पति कहाँ गया। सबसे पहले साजिदा परवीन जो है बाथरूम जाती है। उसको यही लगता है कि हो सकता है मेरा पति को टॉयलेट लगा हो या वैसा कुछ दिक्कत रही हो तो उठकर टॉयलेट करने गया हो। साजिदा परवीन वहाँ जाती है, देखती है कि वहाँ पर उसका पति जो अबू नसर होता है वहाँ नहीं होता है। जब वो बाहर देखती है, छत पर देखती है, कहीं पर भी उसका पति नज़र नहीं आता है। तो जिस कमरे में माँ सो रही होती है उस कमरे में जाकर देखती है तो दोनों जो है आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं, दोनों शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं।
जब साजिदा परवीन दरवाज़ा खोलती है तो उसकी आंखें एकदम से फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जो सास दामाद होते हैं वो शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। जब ये चीज़ें साजिदा परवीन देखती है तो अपने पति को डांट फटकार लगाते हुए, अपनी माँ को भी डांट फटकार लगाते हुए कहती है कि तुमको शर्म नहीं आती, मेरे पति के साथ तुम ऐसा कर रही हो, तुम मेरे पति की सास हो, तुम मेरी माँ हो, तुम अपनी बेटी का ही घर उजाड़ रही हो, अपनी बेटी के पति के साथ ही ऐसा कर रही हो, तुमको शर्म नहीं आती। जब इतनी बात शाइस्ता परवीन सुनती है तो उसको गुस्सा आता है और वो अपने बेटी को डांटते हुए कहती है कि चुप कर, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर, ये बात किसी को बताना मत, और हम लोगों का रिश्ता आज से नहीं तेरी शादी से पहले से चला आ रहा। जब इतनी बात साजिदा परवीन सुनती है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, वो सोचने पर मजबूर हो जाती है। तब उसको समझ में आता है कि मेरी शादी मेरी अम्मी ने इस 35 साल के अबू नसर के साथ क्यों करवाई थी। इसके बावजूद भी वह दोनों के रिश्ते का विरोध करती है। कड़ा विरोध करने के बाद जो है अबू नसर और शाइस्ता परवीन गुस्सा हो जाते हैं और उनको अब यही लगता है कि अगर हम दोनों का भंडा फूट गया तो समाज में बहुत बड़ी बदनामी होगी, बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। अब दोस्तों दोनों तीनों में झगड़ा होने लगता है, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। तो जो अबू नसर होता है वो अपनी पत्नी का गला दबा देता है और वहीं पर उसकी हत्या कर देता है, और इस हत्याकांड में उसकी सास जो होती है वो भी पूरा सहयोग करती है। उसको मारने के बाद जो है सुबह एक मोटरसाइकिल पर बिठाते हैं, अबू नसर गाड़ी चला रहा होता है और जो साजिदा परवीन होती है वो बीच में बैठी होती है और जो सास होती है वो पीछे बैठी होती है। पीछे से इसको सहारा देकर अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, वहां पर इसका ट्रीटमेंट इलाज करवाते हैं। साजिदा परवीन को ले जाकर पिता के घर पर छोड़ते हैं। साजिदा परवीन को गाड़ी से उतारते हैं, एक तरफ से जो है अबू नसर सहारा देता है, दूसरी तरफ से जो शाइस्ता परवीन होती है वो सहारा देती है। जब साजिदा परवीन के पिता जो मुदस्सिर होते हैं वो पूछते हैं कि मेरी बेटी को क्या हुआ, तो सास दामाद यही कहते हैं कि तबीयत खराब हो गई थी, बेहोश हो गई थी, इलाज करा कर लाए हैं, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। अब दोस्तों कुछ देर वहीं पर उसको लिटा कर रखा जाता है और कुछ ही देर के बाद जो है सास और दामाद जो है रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी पत्नी की मौत हो गई। जो शाइस्ता परवीन होती है वो भी रोने बिलखने लगती है और कहती है कि मेरी बेटी की मौत हो गई। जब सास दामाद को लगता है कि ये केस कहीं पुलिस तक ना पहुंच जाए, साजिदा परवीन का अंतिम संस्कार करना चाह रहे थे, वो जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार करने की तैयारी में होते हैं। लेकिन जो पिता होता है मुदस्सिर, उसको कुछ शक होता है, उसको लगता है कि अगर तबीयत खराब होती तो मुझे खबर क्यों नहीं किया गया। अब मुदस्सिर को शक होता है कि कहीं ना कहीं मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, अगर तबीयत खराब थी तो ये लोग घर पर लेकर क्यों आए, हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए था। जब इस तरह की कुछ चीज़ें मुदस्सिर देखता है तो पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर देता है और वहां पर शिकायत दर्ज करवा कर कहता है कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे बेटी जो है अचानक से उसकी मौत हो जाती है और जो सास दामाद होते हैं वो आनन फानन में मेरी बेटी का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। अब दोस्तों जब पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं, डेड बॉडी को देखते हैं तो जो है गले पर चोट के निशान होते हैं, क्योंकि अबू नसर और जो शाइस्ता परवीन होती है अपनी बेटी का जो है कपड़े से गला दबाकर मौत के घाट उतारे थे ताकि किसी को पता न चले। इस वजह से ज़्यादा चोट नहीं समझ में आएगी और बहाना बना देंगे कि बेटी की मौत जो है बीमारी की वजह से हो गई। अब पुलिस वाले शक के आधार पर जो है दोनों को हिरासत में लेते हैं, पूछताछ करते हैं। दोनों बहाना बना रहे थे लेकिन कुछ ही देर में दोनों का सच बाहर आ जाता है। बॉडी का पोस्टमार्टम कराती है पुलिस वाले, रिपोर्ट सामने निकल कर आती है तो पता चलता है कि गले पर चोट के निशान हैं और जो लड़की होती, जो साजिदा परवीन होती है, उसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई है। जब ये चीज़ें निकल कर आती तो पुलिस वाले दोनों से कड़ाई से पूछताछ करते हैं और वो यही कहते हैं कि हम दोनों लोग संबंध बना रहे थे, हमारी बेटी देख ली थी और हमारे लोगों के बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ था, जिस वजह से हमने अपनी बेटी को जो है मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पुलिस वाले अबू नसर और शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों देखिए सास दामाद जो है मिलकर अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार देते हैं।
सोचिए 5 साल से अवैध संबंध था। अपने अवैध संबंध को बचाने के लिए, लोगों की बदनामी से बचने के लिए शाइस्ता परवीन अपनी 16 साल की बेटी की शादी 35 साल के अबू नसर से करा देती है। उसके बावजूद भी उसको लगता है कि मेरा रिश्ता आगे नहीं चल पाएगा, तो अपनी बेटी को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है और उसको मौत के घाट उतार देती है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है, हमारे समाज में हो रही घटनाओं से आपको अवगत कराना है। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।